डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को सम्मान मिलना हर नागरिक की भावना होती है, लेकिन अंबाला के शहीद मेजर योगेश गुप्ता के परिवार को आज भी उस सम्मान का इंतजार है। शहादत के 23 साल बीत जाने के बाद भी परिवार वालों को वीरता पुरस्कार की आस है। मेजर योगेश गुप्ता की शहादत को आज कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उनका परिवार इंसाफ और सम्मान की उम्मीद लगाए बैठा है। परिवार वालों का कहना है कि सेना के अधिकारियों से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक हर स्तर पर उन्होंने पत्र लिखे, लेकिन आज भी कोई ठोस और सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। शहीद के माता पिता की भी अंतिम इच्छा यही थी कि उनके बेटे को उनकी बहादुरी के लिए वीरता पुरस्कार मिले, लेकिन उनकी इच्छा भी अधूरी रह गई और वे भी उस दुनिया से विदा हो गए। मेजर योगेश गुप्ता के हक की लड़ाई लड़ रहे उनके भाई बताते हैं कि 12 जुलाई 2002 को सेना को सूचना मिली थी कि कुछ आतंकवादी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। इस इनपुट के आधार पर ऑपरेशन प्रचंड प्रहार शुरू किया गया था। मेजर योगेश गुप्ता की जो शहादत थी वो 12 जुलाई 2002 में हुई थी। एक्चुअली उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ आतंकवादी जो हैं वो वहां के रंजाती जगह है सूरनकोट में कि वहां छुपे हुए हैं। तो वहां पर जो मेजर योगेश गुप्ता है अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ वहां पर गए और वहां पर पहले उन्होंने 2 टेररिस्ट को वहां पे मार गिराया, बट उसके बाद उनके पेट में खुद के गोली लग गई। जब गोली लग गई तो खूब उनका खून वगैरह बहा उसके अंदर, बट काफी गंभीर रूप से घायल हो गए। बट उसके बावजूद भी वो आगे बढ़ते रहे, रुके नहीं और उन्होंने 2 टेररिस्ट को और मार गिराया। तो टोटल उन्होंने 4 टेररिस्ट को इस इनकाउंटर के अंदर मार गिराया। शहीद मेजर योगेश गुप्ता के भाई विकास गुप्ता ने बताया कि सेना से मिली जानकारी के अनुसार जख्मी हालत में भी मेजर योगेश गुप्ता ने अदम साहस दिखाया और 5 आतंकियों में से 4 को मौत के घाट उतार दिया। ऑपरेशन के बाद उन्हें गंभीर अवस्था में सेना अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। देश ने एक जाबाज अफसर खो दिया। हमने बहुत सारी इसके अंदर चिट्ठियां लिखी, बहुत सारा हमने इनिशिएटिव लिया इसके लिए, बट एंड में आके हमें यही लेटर आता था कि आर्मी हेडक्वार्टर से कि हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं आई है और अब इतने साल बीत गए हैं, नथिंग कैन बी डन, कि कुछ भी नहीं किया जा सकता। शहीद मेजर योगेश गुप्ता के भाई विकास गुप्ता का कहना है कि उनके भाई ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। जिस बहादुरी से उन्होंने आतंकवादियों का सामना किया है, उनके लिए वीरता पुरस्कार तो देना बनता है। परिवार आज भी सरकार से यही मांग कर रहा है कि शहीद की शहादत के लिए उचित सम्मान दिया जाए। देखिए, ऐसा है कि किसी भी शहीद की शहादत के बाद एक आर्मी हेडक्वार्टर से एक कैजुअल्टी रिपोर्ट आती है। वो हमारे पास भी कैजुअल्टी रिपोर्ट आई, जहां पर उस इनकाउंटर की डिटेल्स दी जाती हैं, जिसको कमांडिंग ऑफिसर जो होते हैं वो साइन करते हैं और 21 जगह जाती है वो कैजुअल्टी रिपोर्ट। उसके अंदर कमांडिंग ऑफिसर साहब ने ये मेंशन किया था कि ब्रदर ने इस तरह बहादुरी से 4 टेररिस्ट को मार गिराया, गोली लगने की परवाह नहीं की, बट उसके बावजूद भी उनको किसी भी गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया। जबकि हमें उसके जो उस टाइम आर्मी ऑफिसर जो उनके पार्थिव शरीर को अकंपनी कर रहे थे, उन्होंने हमें बताया था कि उनकी बहादुरी को देखते हुए जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने उसके लिए सर्वोच्च जो वीरता चक्र होता है, जिसको अशोक चक्र बोलते हैं, वो रिकमेंड किया है। बट 23 साल बीत जाने के बाद अभी तक भी उनको किसी भी चक्र से सम्मानित नहीं किया गया। अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विज की रिपोर्ट। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।